A couple came to the clinic with a complaint of the infertility. An examination her husband, gynecomastia and tall stature. What is the possible diagnosis? तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल डायग्नोसिस क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनफर्टिलिटी और क्या बोलते हैं गायनिकोस्टमिया एंड टॉल स्टैचर, ये तीनों किसका फीचर है? गोनाडिज्म का। कौन सा गोनाडिज्म का? प्राइमरी गोनाडिज्म का। प्राइमरी गोनाडिज्म का। प्राइमरी गोनाडिज्म। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी गोनाडिज्म एंड इनफर्टिलिटी इन मेल। इनफर्टिलिटी इन मेल क्या है? किल्नीफिल्टर सिंड्रोम। किल्नीफिल्टर सिंड्रोम। किल्नीफिल्टर सिंड्रोम। और देखिए किल्नीफिल्टर सिंड्रोम है और उसका कैरियोटाइपिंग क्या होगा? 47XXY। 47XXY। अब देखिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। डिटेल में क्या है? देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। देखिए इफ प्रेजेंट है तो यूएससी करेंगे पेशेंट को, और यूएससी जो करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? यूटेरस है या नहीं। यूटेरस है या नहीं। यूटेरस प्रेजेंट और यूटेरस एब्सेंट। यूटेरस प्रेजेंट और यूटेरस एब्सेंट। देखिए यूटेरस प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? एनाटॉमिकल डिफेक्ट होगा। एनाटॉमिकल डिफेक्ट के कारण एमिनोरिया हो रहा है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है और एमिनोरिया नहीं हो रहा है। एमिनोरिया नहीं हो रहा है। एमिनोरिया कौन सा? प्राइमरी एमिनोरिया का ये है। प्राइमरी एमिनोरिया नहीं हो रहा है, मतलब प्राइमरी एमिनोरिया में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप है और यूटेरस प्रेजेंट है तो क्या में डिफेक्ट होगा? एनाटॉमिकल में डिफेक्ट होगा। और एनाटॉमिकल में डिफेक्ट होगा तो क्या हो सकता है? किसके कारण एमिनोरिया नहीं हो रहा है? तो इम्परफोरेटेड हाइमेन। इम्परफोरेटेड ये हाइमेन के कारण हो सकता है। और देखिए यूटेरस एब्सेंट है तो यूटेरस एब्सेंट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉन्फर्मेशन के लिए ये क्या ये कारण एमिनोरिया नहीं हो रहा है तो कैरियोटाइपिंग टेस्ट करेंगे। कैरियोटाइपिंग टेस्ट जो करेंगे तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे? क्रोमोसोम देखेंगे। तो देखिए 46XX और 46XY देखेंगे। ये देखिए 46XX है तो क्या होगा? मुलेरियन एजेनेसिस। मुलेरियन एजेनेसिस। और 46XY है तो क्या हो जाएगा? एंड्रोजन इनसफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड्रोजन इनसफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको क्या बोलता है? टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम। टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम बोलते हैं एंड्रोजन इनसफिशिएंसी सिंड्रोम को। अब देखिए यूटेरस क्या बोलता है? सेकेंडरी कैरेक्टर एब्सेंट है तो सेकेंडरी कैरेक्टर एब्सेंट है तो हम FSH और LH को मेजर करेंगे। FSH एंड LH को मेजर करेंगे। अब देखिए FSH और LH है वो हाई हो सकता है या लो हो सकता है, दो ही कंडीशन हो सकता है नहीं। तो हाई और लो देखिए इफ लो है ना तो क्या होगा? कैलामाइन सिंड्रोम। कैलामाइन सिंड्रोम। और देखिए हाई है, इफ ये दोनों हाई है तो तब क्यों नहीं एमिनोरिया हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता है? टर्नर सिंड्रोम। एक टर्नर सिंड्रोम कॉज करेगा। एक टर्नर सिंड्रोम के कारण एमिनोरिया नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? सोवेर सिंड्रोम के कारण। सोवेर सिंड्रोम। और देखिए टर्नर सिंड्रोम के कारण एमिनोरिया नहीं हो रहा है या सोवेर सिंड्रोम के कारण एमिनोरिया नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे? कैरियोटाइपिंग करेंगे। कैरियोटाइपिंग में इफ 45XO रहेगा तो हम टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। यहीं पे 46XY रहेगा तो हम सोवेर सिंड्रोम बोलेंगे। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम, कैलामाइन सिंड्रोम और सोवेर सिंड्रोम में ये तीनों में क्या है? ये तीनों सिंड्रोम में क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट है। समझिए ना। लेकिन देखिए मुलेरियन एजेनेसिस और एंड्रोजन इनसफिशिएंसी सिंड्रोम में क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है लेकिन यूटेरस एब्सेंट है। फिर देखिए इम्परफोरेटेड हाइमेन में सेक्सुअल कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और यूटेरस भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? ए। लोकेशन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन सिस्ट। तो यहाँ पे देखिए बार्थोलिन ग्लैंड है नहीं, और बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग कहाँ पे होता है? होता है वेस्टिब्यूल पे।
और वेस्टिबुल का 4 ओपनिंग होता है, 4 ओपनिंग होता है, समझ गए। ये क्या हो गया, वेजाइना हो गया। ये क्या है, यूरेथ्रा, ये क्या है, यूरेथ्रा। तो ये क्या हो गया, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। सेकेंड क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्मॉल ओरिफिस, क्या चीज़ का, वेजाइनल का, वेजाइनल ओरिफिस। तो वेजाइनल ओरिफिस ओपनिंग। अब देखिए ये क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, ग्लैंड और डक्ट। तो ये ओपनिंग कहाँ पे होगा, वेस्टिबुल में होगा। तो उसे क्या बोलते हैं, बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग, बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग, बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग। और देखिए बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग में ये कौन सा शेप का होता है, ये पी शेप का होता है, बार्थोलिन डक्ट पी शेप का। और उसका पी का साइज कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर। और देखिए ये डक्ट ओपनिंग किस किस क्लोक में होता है, ओपनिंग 5 और 7 ओ क्लोक में, 7 ओ क्लोक में। और देखिए बार्थोलिन डक्ट में, देखिए बार्थोलिन में देखिए, बार्थोलिन डक्ट में नॉन सुपरेटिव रहेगा तो ये बार्थोलिन सिस्ट हो जाएगा, बार्थोलिन सिस्ट। और सुपरेटिव रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बार्थोलिन एब्सिस, बार्थोलिन एब्सिस। और एब्सिस के लिए क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। और क्या बोलता है, सिस्ट है तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मार्केट पाइलेशन। और देखिए एक और ओपनिंग है, ये कौन सा था, यूरेथ्रल ओपनिंग। और एक होगा पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड ओपनिंग, पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड ओपनिंग। तो देखिए वेस्टिबुल का कितना ओपनिंग हुआ, एक हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकेंड हो गया वेजाइनल ओपनिंग, थर्ड हो गया बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग, फोर्थ क्या हो गया, पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड ओपनिंग। एपिथेलियम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन एपिथेलियम जो लाइन किससे होता है, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम से, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। तो आंसर सी हुआ। और उसका लेंथ कितना होता है फैलोपियन ट्यूब का, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और कितने पार्ट्स होता है, 4 पार्ट्स होता है। 4 पार्ट्स में क्या हो गया, इंटेस्टियम, ये क्या हो गया, इंटेस्टियम। सेकेंड क्या हो गया, इस्थमस, इस्थमस। थर्ड क्या हो गया, एम्पुला, एम्पुला। और फोर्थ क्या हो गया, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में देखिए, यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सा है, एम्पुला। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सा हुआ, एम्पुला। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर, मोस्ट कॉमन साइट फैलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, इस्थीमस, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर। तो यहाँ पे आंसर सी हो गया। सेकेंडरी एमिनोरिया आफ्टर 3 मंथ ऑफ एबॉर्शन ड्यू टू सीरम एफएसएच 67 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी एमिनोरिया बोल रहा है, नहीं। अब सेकेंडरी एमिनोरिया में देखिए हम क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन चैलेंजिंग टेस्ट करेंगे, प्रोजेस्टेरोन चैलेंजिंग टेस्ट करेंगे। देखिए प्रोजेस्टेरोन चैलेंजिंग टेस्ट करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन इसमें, इस चैलेंज टेस्ट में क्या पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव होगा। ब्लीडिंग आने लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, है ना। ब्लीडिंग आने लगेगा तो ब्लीडिंग आने लगा उसका मतलब पॉजिटिव, उसको मतलब मीन्स आ गया। तो उसका कॉज क्या किया होगा, पीसीओडी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी एमिनोरिया कौन सा है, पीसीओडी। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी एमिनोरिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी एमिनोरिया टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी एमिनोरिया कौन सा हो गया, पीसीओडी। और देखिए अब ये निगेटिव रहेगा, अब निगेटिव रहेगा तो हम कॉम्बाइनिंग टेस्ट करेंगे इसके लिए फिर से। इफ प्रोजेस्टेरोन चैलेंजिंग टेस्ट करेंगे, है ना, और फिर मीन्स नहीं आया, ब्लीडिंग नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, दूसरा टेस्ट करेंगे। तो कॉम्बाइनिंग टेस्ट, कॉम्बाइनिंग टेस्ट में क्या कौन सा टेस्ट होता है, एस्ट्रोजन के साथ करेंगे प्रोजेस्टेरोन को टेस्ट। और देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो टेस्ट करेंगे तो वो भी
पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। जिसमें ब्लीडिंग आएगा ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव, मतलब मीन्स आ गया नहीं। तो ये आ गया। इफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निगेटिव आया, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्ट निगेटिव, ब्लीडिंग नहीं आया, उसका मतलब कौन सा सिंड्रोम उसको हुआ है, एसरमैन सिंड्रोम, एसरमैन सिंड्रोम। अब देखिए इसको ब्लीडिंग आ गया, अब ब्लीडिंग आ गया तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एफएसएच करेंगे और एलएच करेंगे, एफएसएच और एलएच। और एफएसएच और एलएच टेस्ट जो करेंगे तो इससे हम डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एफएसएच क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखिए एफएसएच इफ डिक्रीज हुआ तो ये सिहान सिंड्रोम हो गया, नहीं सिहान सिंड्रोम। इफ एफएसएच और एलएच इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इमैच्योर फॉलिकल, इमैच्योर, सॉरी इमैच्योर नहीं, प्रीमैच्योर, प्रीमैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, एफएसएच कितना है 67 और नॉर्मली कितना आता है 5 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा हुआ, देखिए एफएसएच हाई है और एफएसएच हाई किस में हुआ, प्रीमैच्योर ओवेरियन फॉलिकल में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, सी। और एसरमैन सिंड्रोम में क्या होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टेस्ट निगेटिव आएगा, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्ट निगेटिव आएगा तो ब्लीडिंग आएगा नहीं, मेंस्ट्रुएशन होगा नहीं, तो इसमें तो एफएसएच और एलएच का कोई बात ही नहीं हुआ है ना। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। Which of the following pelvis is associated with the persistent OP position? तो देखिए पेल्विस का टाइप कितना होता है, GAAP, गैप। तो देखिए जी से क्या हो गया, गायनेकोइड पेल्विस, ए से एंड्रॉयड पेल्विस, और ए से एंट्रोपॉइड पेल्विस, और पी से प्लेटिपुलॉइड पेल्विस, उसको फ्लैट पेल्विस भी बोलता है, फ्लैट पेल्विस भी बोलता है। तो देखिए सब मोस्ट कॉमन पेल्विस कौन सा होता है, गायनेकोइड। देखिए जी सी जैसा लग रहा है ना, तो सी जैसा लगता है, मोस्ट कॉमन सा कौन सा हो गया, गायनेकोइड। और देखिए गायनेकोइड जो है ये सी है, सी मीन्स कैसे, क्वाइन, क्वाइन, क्वाइन शेप का रहता है, मतलब ऐसे शेप का रहता है, क्वाइन शेप का रहता है। अब देखिए एंड्रॉयड है वो ओवल शेप का रहता है, ओवल शेप का। ये क्या है, सेकेंड मोस्ट कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन पेल्विस हो गया। अब आपको देखिए ये हो गया क्या, इंटीरियर, ये पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स, सब में ओ जोड़ दीजिए, ओसिपिटो इंटीरियर, ओसिपिटो इंटीरियर, ओसिपिटो पोस्टीरियर, ओसिपिटो ट्रांसवर्स। तो देखिए यहाँ पे ओ ए जो एसोसिएटेड होता है ये किस पेल्विस के साथ होता है, गायनेकोइड, गायनेकोइड। और देखिए ओपी, ओपी जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड। अब देखिए बेबी यहाँ से ओपी से ओटी तक रोटेट होगा और ओटी से ओए तक रोटेट नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, डीप ट्रांसवर्स, डीप ट्रांसवर्स एरेस्ट। और देखिए डीप ट्रांसवर्स एरेस्ट कौन से पेल्विस में दिखाई देता है, एंड्रॉयड पेल्विस में, एंड्रॉयड पेल्विस में, एंड्रॉयड पेल्विस में, एंड्रॉयड पेल्विस में कौन सा दिखाई देता है, डीप ट्रांसवर्स पेल्विस, उसको मेल टाइप पेल्विस ही बोलता है, मेल टाइप पेल्विस। तो यहाँ पे आंसर क्या बोला है, ओपी, ओपी में कौन सा है, क्या बोलता है, एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड नहीं, सॉरी यहाँ पे ओपी मीन्स क्या हुआ, एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड। एंट्रोपॉइड सेकेंड पेल्विस है, सेकेंड मोस्ट कॉमन है, सेकेंड मोस्ट कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन एंट्रोपॉइड है। तो यहाँ पे देखिए ओपी हो गया एंट्रोपॉइड, ओए हो गया गायनेकोइड, नहीं। और देखिए ओपी से डीप ट्रांसवर्स एरेस्ट किस में दिखाई देता है, एंड्रॉयड पेल्विस में। और मेल टाइप पेल्विस कौन सा है, एंड्रॉयड पेल्विस है। और प्लेटिपुलॉइड पेल्विस कौन सा बोलता है, फ्लैट पेल्विस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ओपी है, ओपी मीन्स क्या हुआ, एंट्रोपॉइड, आंसर बी। डबल डेसिडियल साइन सीनी, डबल डेसिडियल साइन किस में दिखाई देता है, तो इंट्रायूटेराइन गैस्ट्रेशनल सैक में, आंसर ए। और देखिए
ये क्या दिखाता है? इंडिकेट द इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, इंडिकेट द इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। और इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी के लिए और कौन सा टेस्ट करता है? बीटा एचसीजी, बीटा एचसीजी। अब देखिए बीटा एचसीजी का वैल्यू नॉर्मल लिमिट से 2 गुना आ जाएगा विथ इन 2 डेज में, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रेगनेंसी। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी का वैल्यू विथ इन 2 डे में डबल आ जाता है। वही बीटा एचसीजी का वैल्यू डबल विथ इन 7 डेज में, 5 to 7 डेज में आएगा। तो वो क्या सस्पेक्ट करेंगे? इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी का वैल्यू नॉर्मल लिमिट से 2 गुना ज़्यादा हो जाता है 5 to 7 डेज में। अब देखिए एनोमेली स्कैन कब करता है? एनोमेली स्कैन 18 to 20 वीक्स में। और देखिए सीरम प्रोजेस्टेरोन के बारे में भी देख ही लेते हैं। सीरम प्रोजेस्टेरोन, अब देखिए सीरम प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल प्रेगनेंसी में कितना होता है? नॉर्मल प्रेगनेंसी में मोर देन 25 नैनोग्राम पर डेसीलीटर नहीं। अब देखिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी में कितना प्रेजेंट रहता है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी में सीरम प्रोजेस्टेरोन लो रहता है, मतलब लेस दैन 5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और मिस्ड एबॉर्शन में सीरम प्रोजेस्टेरोन कितना रहता है? लेस दैन 5 नैनोग्राम। और नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन कितना रहता है? 5 to 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, या इंटरनेशनल यूनिट बोलिए। तो यहाँ पे आंसर ए। मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द सिटिंग फीमेल कौन सा आता है? पाउच ऑफ डगलस। अब पाउच ऑफ डगलस एनालोगस टू मेल सा कौन सा ऑर्गन होता है? एनालोगस टू मेल। रेट्रोवेसाइकल पाउच इन मेल, रेट्रोवेसाइकल पाउच इन मेल। रेट्रोवेसाइकल पाउच इन मेल के साथ एनालोगस रहता है फीमेल पाउच ऑफ डगलस। वहीं पे टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द, टेस्टोस्टेरोन कौन सा सेल सिक्रेट करता है? लीडेक्स सेल। यहाँ पे देखिए ट्रू कंजुगेट, यहाँ पे ट्रू कंजुगेट इज बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए ट्रू कंजुगेट मीन्स एनाटोमिकल कंजुगेट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेल्विक्स इनलेट में, सबसे पहले पेल्विक्स के बारे में जानते हैं ना थोड़ा अच्छे से। पेल्विक्स के बारे में, पेल्विक्स में देखिए 3 ठो होता है। इनलेट होता है, मिड पेल्विक्स होता है, आउटलेट होता है। इनलेट हो गया। उसके बाद कौन सा होता है? मिड पेल्विस। और उसके बाद कौन सा होता है? आउटलेट, पेल्विक आउटलेट। 3 ठो होता है। सबसे पहले देखिए जितना भी कॉन्जुगेट सब होता है ना वो इनलेट में होता है, कॉन्जुगेट। और आउटलेट मीन्स क्या होता है? इस्चियल ट्यूबरसिटी होता है ना, उसके बीच के डिस्टेंस होता है, बिटवीन इस्चियल ट्यूबरसिटी डिस्टेंस। और बिटवीन पेल्विक आउटलेट में इस्चियल ट्यूबरसिटी बीच के डिस्टेंस कितना होता है? लेस दैन 8 सेंटीमीटर। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। एक तो ये जनरल फार्मूला के समझ ली कि लेस दैन 8 रहेगा कोई चीज पेल्विस में, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मीन्स लेस दैन 8। अब देखिए यहाँ पे मिड पेल्विस में क्या होता है? इंटर स्पाइनस, मतलब 2 स्पाइनस के भी, इंटर स्पाइनस के डायमीटर मेजर करते हैं। इंटर स्पाइनस डायमीटर। तो ये नॉर्मली कितना होता है? 10 सेंटीमीटर नॉर्मली। इफ लेस दैन 8 सेंटीमीटर इस्चियल स्पाइन डायमीटर रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो भी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो जाएगा। अब देखिए मिड पेल्विस के बारे में समझ गए, आउटलेट पेल्विस के बारे में समझ गए। आउटलेट पेल्विस मीन इस्चियल ट्यूबरसिटी के बीच के डिस्टेंस है। मिड पेल्विस मीन्स क्या हो गया? इंटर स्पाइनस डायमीटर के बीच के डिस्टेंस है। नॉर्मली 10 सेंटीमीटर होता है, लेस दैन 8 सेंटीमीटर हो गया तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। लेस दैन 8 सेंटीमीटर हो गया तो कहीं पे भी पेल्विस में तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया ये। अब देखिए आइए कॉन्जुगेटेड में। अब कॉन्जुगेटेड में ये देखिए ये क्या है? सैक्रल प्रोमोनेटरी है ना, और ये बीच का भाग है।
बीच के भाग है, और यहाँ पे देखिए ये साइड का भाग है। ये ए मान लीजिए, उसको डी मान लीजिए, है ना। तो देखिए ए मीन्स क्या हुआ, इंटीरियर, इंटीरियर, और इंटीरियर को क्या बोलते हैं, ट्रू। तो ये क्या हो गया, ट्रू कंजुगेट, कंजुगेट। डी मीन्स क्या हो गया, डी मीन्स हो गया डायगोनली कंजुगेट, डायगोनली कंजुगेट। और बीच का पार्ट है ये कौन सा, ओ वाला, ओ के बीच में है ना, इसलिए ये कौन सा हो गया, ऑब्स्ट्रिक कंजुगेट, ऑब्स्ट्रिक कंजुगेट। तो यहाँ पे देखिए डायगोनली कंजुगेट का यहाँ पे क्या है, डी है, डी मीन्स 2 12, 2 12, 12 मीन्स क्या हुआ, 12, तो 12 सेंटीमीटर का हो, किसका लेंथ है, डायगोनली कंजुगेटेड पेल्विस का। अब देखिए इंटीरियर में क्या सा है, 11, 11, ऐसे लिख सकते हैं 11। तो 11 सेंटीमीटर डायमीटर किसका हो गया, इंटीरियर पेल्विस का, या ट्रू कंजुगेट पेल्विस का, नहीं। अब देखिए ये मीन्स क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखिए फ्रॉम और टू सब में होता है, समझिए फ्रॉम और टू कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है, फ्रॉम और टू कंजुगेट, ऑब्स्ट्रिक कंजुगेट के लिए भी फ्रॉम एंड टू। देखिए ए से क्या होगा, अपर, अपर, अपर को हम ए से लिख सकते हैं ना, ए पी पी ई आर, अपर। तो देखिए इंटीरियर कंजुगेट पेल्विस है, सो अपर, चाहे ये लिखिए ना, अपर बॉर्डर ऑफ, अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और टू कौन सा हो गया, सैक्रल प्रोमोनेटरी, सैक्रल प्रोमोनेटरी सब में होगा, ऑब्स्टेटिक कंजुगेटेड में भी होगा, डायगोनली में भी होगा, फ्रॉम एंड टू, टू सब में होगा सैक्रल प्रोमोनेटरी। अब देखिए फ्रॉम यहाँ पे अपर था, है ना, अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो और बाकी हर जगह पे क्या क्या होगा, बाकी हर जगह पे लोअर, लोअर बॉर्डर ऑफ क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस। डायगोनली कंजुगेटेड में क्या हुआ, फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ अपर सिम्फाइसिस टू सैक्रल प्रोमोनेटरी। ऑब्स्ट्रिक कंजुगेटेड में भी सेम ही होगा, सिर्फ इंटीरियर में ही अपर होगा, बाकी सब में लोअर होगा। तो लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस टू सैक्रल प्रोमोनेटरी, ये क्या कौन सा है, सैक्रल प्रोमोनेटरी है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, अभी आप देखिए यहाँ पे क्या ट्रू कंजुगेट बोल रहा है, ए मीन्स क्या हुआ, अपर, अपर। तो यहाँ पे अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द सैक्रल प्रोमोनेटरी आंसर हो गया।